हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। देखिए विद्यार्थियों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल जीएसएस क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान पढ़ाएंगे। तो विज्ञान में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बारे में, उसके जो न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आर का मान क्या पूछा है सवाल में? वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी? 20 सेंटीमीटर। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आर का मान वक्रता त्रिज्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा है? फोकस दूरी। सूत्र क्या लगाते हैं? देखो पहले लिख लो आर बराबर, आर का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे हैं? फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ लीजिए सही प्रकार से क्या पूछ रहा है। तो एफ का मान पूछा है इसने, तो लगा दो। सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे 2। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर की जगह मान कितना लगाएंगे? 20 बटे 2, 2 दहाई 20। तो आंसर हो गया आपका एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहला न्यूमेरिकल आप हल कर चुके हैं। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। दूसरे न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ रहे हैं? दूसरे न्यूमेरिकल में पूछा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, यानी आर का मान आपको दे रखा है। तो वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? एफ का मान पूछ रहे हैं इसमें भी। तो क्या करेंगे? आर का मान आपका जो दिया है वो है आपका 30 सेंटीमीटर। तो सूत्र लगाएंगे एफ बराबर आर बटे 2। एफ बराबर आर का मान कितना है? 30। तो 30 बटे कितना आ गया? 2। अब 2 से 30 को क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 2 से आप 30 को क्या करेंगे? भाग 2 एकम 2, 1 बचा। 1 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये जो संख्या है वो ज्यादा है, ये कम है। तो हमारे पास 0 है, 0 को उतार लीजिए। तो 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 10। कितना आया आंसर? 15। तो 2 से जब 30 को काट दोगे तो कितना आएगा? 15, 15 दूनी 30। तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर ये होगा। अब ये देखते हैं लेंस कौन सा है। तो अवतल लेंस है हमारा। अवतल लेंस में जो आंसर आता है वो किसमें आता है? माइनस में। तो दूरी कितनी होगी? एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। अगर हमारा दर्पण उत्तल लेंस है तो प्लस में आता है, और अवतल लेंस में जो मान आता है वो किसमें आता है? माइनस में आता है। ठीक, तो आपको ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दर्पण की फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक दर्पण की, अब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कुछ नहीं है, सिर्फ दर्पण दे रखा है। क्या? एक दर्पण की फोकस दूरी, एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी एफ का मान दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। एक दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। किसका मान पूछा है? आर का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोकस दूरी कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे हैं? वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान पूछ रहे हैं। सूत्र क्या होता है? आपने पढ़ा है एफ बराबर आर बटे 2। तो आर का मान जब पूछते हैं तो क्या करते हैं हम? जिस चीज का मान निकलवाते हैं उसको सबसे पहले रख लिया जाता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2, और ये चीज कहाँ जाएगी? गुणे में, 2f। तो r बराबर 2 गुणा f का मान कितना है आपका? यहाँ देख लो 20 है, तो यहाँ पे हमने 20 लगा दिया। तो r बराबर कितना आ गया? 20 दूनी 40। तो आंसर आ गया आपका 40। ये वक्रता त्रिज्या निकल करके आई, कितनी होती है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी r का मान दे रखा है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इस दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो एफ का मान पूछा है, इसमें भी फोकस दूरी, तो जो पूछा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब क्या करेंगे हम? त्रिज्या दे रखी है कितनी है? 40 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे एफ बराबर आर बटे 2। क्या पूछा हमसे? एफ का मान।
तो बराबर आर की जगह कितना लगाएंगे 40 और बटे में 2, 2 से इसको भाग कर दो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 0 बचेगा 0, कितना आएगा एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको जो है क्या पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उसके न्यूमेरिकल कराए थे। इसी प्रकार से आगे जो वीडियो बनाता रहूंगा। और आपके लिए सबसे पहली चीज बताई जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर आपके पास